अगर आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपके अस्तित्व छीन लिए जाएंगे, आपकी पहचान छीन लिए जाएंगे, तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। लोगों का व्यापक समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई। बिहार की जनता को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से अपराधियों के साथ कहीं ना कहीं संरक्षण करके भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोग प्रताड़ित करवा रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखा। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह की भाषा अपमानजनक इस्तेमाल की, इसी से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से घबरा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह की भाषा अपमानजनक इस्तेमाल की, इसी से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से घबरा चुकी है। बिहार की जनता का मानना है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। लगातार बिहार में जो चुनाव है वो नज़दीक आ रहा है और तमाम पार्टियां जो हैं अलग अलग तरीके से जोर आजमाइश कर रही हैं और ऐसे में बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव की तरफ से निकाली जा रही थी, जिसका कल समापन हो चुका और ऐसे में अब हम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त आरजेडी कार्यालय में मेरी मौजूदगी है, पटना में आरजेडी कार्यालय, जहाँ पर हम पहुँच कर यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार 16 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक जो ये बिहार अधिकार यात्रा निकाली गई है, इसका ज़मीनी स्तर पर जनता कैसे इस पर रिएक्ट कर रही थी। जनता के सामने जो मुद्दे उठाए गए, जैसे कि शिक्षा की बात हो जाए, बेरोजगारी की बात हो जाए, महिलाओं की बात की जाए, तो तमाम मामलों को लेकर के जनता के लिए इनमें से सबसे अहम मुद्दा आखिर क्या होता है, उसको लेकर कर हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आरजेडी के प्रवक्ता से हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या हकीकत निकल कर आई है इस बिहार अधिकार यात्रा। बिहार अधिकार यात्रा निकाली गई है 16 तारीख से लेकर और कल इसका समापन हुआ है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ज़मीनी स्तर पर वोटर्स की बात करें, जनता की बात करें, तो कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा जो है जनता भी उठा रही है तेजस्वी यादव के साथ साथ? देखिए, जनता का सबसे बड़ा मुद्दा अभी वोटर अधिकार पर जो हमला हो रहा है और जिस तरह से 65 लाख वोटर्स के नाम डिलीट कर दिए गए, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा है और जिस तरह से लोगों के कहीं ना कहीं नागरिकता पर सवाल खड़ा किए जा रहे हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा किए जा रहे हैं, तो अस्तित्व का मामला सबसे बड़ा होता है, अधिकार का मामला सबसे बड़ा होता है। अगर आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपके अस्तित्व छीन लिए जाएंगे, आपकी पहचान छीन लिए जाएंगे, तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। और जब भारत के नागरिक नहीं होंगे तो आप किसी भी योजना के हकदार नहीं होंगे। सरकार के स्तर से जो भी लाभ मिल रहे हैं वो लाभ आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ी बात है, इसको समझने की आवश्यकता है। सरकार के लोग किस तरह का काम कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से जब इंडिया महागठबंधन की ओर से तेजस्वी जी, लालू जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, डी राजा जी, ए बेबी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी जब वोटर अधिकार यात्रा में निकले तो लोगों का व्यापक समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी बेचैन हो गई। और अब तेजस्वी जी ने जो वोटर अधिकार यात्रा में ज़िले छूट गए थे, उन ज़िलों को टच करने का काम किया। 16 सितंबर से 20 सितंबर तक 5 दिनों के दौरे में लगभग 11-12 ज़िले टच किए। उसमें जो तेजस्वी जी को बिहार की जनता ने व्यापक रूप से समर्थन दिया, विश्वास प्रकट किया और तेजस्वी जी ने बिहार की हकमारी का सवाल खड़ा किया, बिहार के साथ हो रहे अन्याय पर बात की, बिहार के साथ जिस तरह का सौतेलेपन का व्यवहार केंद्र सरकार का उस पर बात की, बिहार की जनता को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से अपराधियों के साथ कहीं ना कहीं संरक्षण करके भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोग प्रताड़ित करवा रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखा। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। महिलाएं पूरी तरह से कराह रही हैं कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, पत्रकारों को माँ बहन की गालियाँ दी जा रही है। और सबसे अफसोस की बात है कि एफआईआर दर्ज करवाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को थाने तक वो भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना पड़ता है और जब वो एफआईआर दर्ज करवा करके बाहर आते हैं सिंहवाड़ा थाना के, तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह की भाषा अपमानजनक इस्तेमाल की, इसी से स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा से घबरा चुकी है। घबराहट और बेचैनी में इस तरह का प्रलाप कर रही है, इस तरह का माहौल बना रही है। लेकिन बिहार की जनता अब डबल इंजन सरकार के ट्रैप में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि ये जुमलाबाज पार्टी है।
ये भ्रम और धर्म फैलाने वाली पार्टी है, ये अपसंस्कृति का माहौल खड़ा करने वाली पार्टी है। और जो नाथूराम गौडसे को महिमा मंडित करते हों वो केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, और जो महात्मा गांधी को अपमानित करते हों वो सत्ता में बने हुए हैं। तो इससे ही समझा जा सकता है कि बिहार में और देश में किस तरह की राजनीति का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी, बिहार के तमाम जिलों में यात्रा पहुंची और उसके तुरंत बाद बिहार अधिकार यात्रा निकाली गई। तो इसके बाद क्या माना जाए, इन यात्राओं के बाद कोई अलग पॉलिटिकल एजेंडा आगे का भी तैयार किया गया हो? देखिए, हम लोगों का एजेंडा है बिहार की जनता की भलाई, बिहार की जनता के लिए कमाई, बिहार की जनता के लिए पढ़ाई, बिहार की जनता के लिए दवाई, बिहार की जनता के लिए सिंचाई, बिहार की जनता के लिए हर स्तर पर उनके मान सम्मान, उनकी पहचान, और बिहार की जनता के लिए सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार। और तेजस्वी जी का संकल्प है कि हम नौजवानों को नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे, महिलाओं के साथ न्याय करेंगे और महिलाओं को आर्थिक रूप से हम सबल बनाने का काम करेंगे। क्योंकि महंगाई के दौर में सबसे अधिक प्रताड़ित कोई हो रही है तो महिलाएं, माँ बहन और बेटियां हो रही हैं। इन सारे मुद्दे पर हमने जनता के बीच जाने का फैसला किया और जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता का विश्वास हमारे साथ है और जनता बदलाव की दिशा में तेजस्वी जी के नेतृत्व के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसीलिए बिहार की जनता का मानना है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। बिल्कुल, कि हमने देखा है कि तेजस्वी यादव साफ तौर पर बोल भी रहे थे और वो एनडीए को भी घेर रहे थे इस बात को लेकर कि जो ये भ्रष्टाचार है, जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको लेकर के सरकार को घेरा जा रहा था। लेकिन ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या महागठबंधन के पास, आरजेडी के पास कोई कॉन्क्रीट रोड मैप बना हुआ है इन सारे समस्याओं को खत्म करने के लिए? देखिए, 17 महीने में हमने जो काम किया तेजस्वी जी के नेतृत्व में, वो 17 सालों में एनडीए की सरकार ने नहीं किया। और बिहार का नौजवान, बिहार की आम आवाम, बिहार के हर लोग कहते हैं कि अगर सकारात्मक दृष्टि, सकारात्मक सोच वाला कोई नेतृत्व करता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव है। और तेजस्वी ही बिहार के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सभी का विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व पर है। बिल्कुल, ये भी एक सवाल लोगों के मन में बहुत ज़्यादा उठ रहा था कि जैसे वोटर अधिकार यात्रा निकली, उसके तुरंत बाद बिहार अधिकार यात्रा निकली है, तो लोगों के मन में एक ये सवाल भी उठ रहा था कि अभी अगर यात्रा महागठबंधन की तरफ से निकाल गई, फिर एकदम आरजेडी निकाल रही है, तो क्या दोनों के बीच सब ठीक है? ये सवाल लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आ रहा था। हेलो, ठीक है, ठीक है। देखिए, लोग इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि सरकार से अब सवाल नहीं किया जा सकता है। सरकार सवालों के घेरे में स्वयं घिर चुकी है। तो सरकार अपने बचाव के लिए जनता के बीच में जाने से भी डर रही है। आप देख रहे हैं कि मंत्री खदेड़े जा रहे हैं, मंत्री को लोग दौड़ा दौड़ा करके उनसे सवाल कर रहे हैं, तो मंत्री के पास जवाब नहीं होता। पत्रकार जब मंत्री से पूछते हैं कि 10 सालों में आपने सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया, तो पत्रकार जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं उनको माँ बहन की गाली दी जाती है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये जो एनडीए की सोच है, और जिस तरह से उनके ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपने ही मंत्री अशोक चौधरी से कहा है कि जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं उस पर आकर के सफाई प्रस्तुत किए, तो ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में घिर चुकी है। अब भ्रष्टाचार को किस तरह से सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया जा रहा है, ये अब समय आ गया है कि बिहार की जनता जो इन भ्रष्टाचारी हैं उनसे सवाल और जवाब नहीं बल्कि उनका हिसाब करके उनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। बिल्कुल, जैसा मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी का आपने नाम भी लिया है, तो एक आखिरी सवाल ये भी आता है, क्योंकि हमारे ही चैनल के माध्यम से हमने नीरज कुमार जी से बात भी की थी, तो बीते दिनों में यानी कि कल ही जब ये अधिकार यात्रा का समापन हो रहा था, बिहार अधिकार यात्रा का, तो वहाँ पर एक बार फिर से जो वो गाली वाला मामला था वो उठा दिया गया था। उसको लेकर के नीरज कुमार ने हमारे चैनल के माध्यम से बोला था कि ये बिहार अधिकार यात्रा की जगह लोगों ने इसे गाली अधिकार यात्रा बना दिया। इस पर क्या कहना होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के लोग वोटर अधिकार यात्रा, बिहार अधिकार यात्रा से डर गए हैं और डरने के कारण इन लोग नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। एआई वीडियो के माध्यम से सब कुछ एक्सपोज हो गया है, सच्चाई सामने आ गया है। अब इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सबसे अफसोसजनक बात यह है कि जब बिहार बंद के दौरान इन्होंने महिलाओं को प्रताड़ित किया, माँ बहन की गाली दी, तब तो इन लोगों की संवेदना नहीं जगती है। बिहार की महिलाओं को अपमानित करने में इन लोगों को मज़ा मिलता है।
प्रसव पीड़ा में जो हमारी बहन थी उसको किस तरह से अस्पताल नहीं जाने दिया गया, ये समझ में आता है कि बिहार में जो सरकार चलाने वाले लोग हैं महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और जहानाबाद में एक महिला शिक्षिका को जिस तरह से उनके गर्दन में पट्टा डाल करके उनको खींचने का काम किया गया, खींचा ही नहीं गया बल्कि सरकार के स्तर से उनको ही सस्पेंड कर दिया गया, तो ये स्पष्ट करता है कि बिहार में तानाशाही सरकार चल रही है। बिहार में जनता और जनता के हितों वाली नहीं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले लोगों को महिमा मंडित करने वाली सरकार चल रही है और ऐसे सरकार से लोग मुक्ति चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया और बिहार अधिकार यात्रा को लेकर ज़मीनी स्तर पर क्या हकीकत निकल कर आई है उसके बारे में बताया है। तो बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।